संसद से छात्रों के मुद्दा समाप्त होने के बाद राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, इसकी मुद्दा सदन में गूंजने लगा है। विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दा को उठाने में भी देर कर दिया। आखिरकार इतने दिनों तक विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को अपने दिल में कहाँ छिपा कर रखे हुए थे? क्या इसकी जानकारी विपक्ष जनता को देंगे? संसद परिसर से लेकर संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दा गूंजने लगा है, लेकिन अगर इसके पीछे की कहानी जानिएगा तो बड़ा दिलचस्प दिखाई देता है। 20 जुलाई से संसद की मानसून सत्र शुरू होने वाला था। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी के घरों पर एक बैठक हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सांसदों को निर्देश दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी के सांसद आगामी संसद की मानसून सेशन में पेपर लीक या छात्रों से जुड़ी मुद्दा सदन में नहीं उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सांसदों को कहा गया था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, इसकी मुद्दा संसद की मानसून सेशन में उठाएंगे। लेकिन 20 जुलाई को ही कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च की घोषणा किया गया था। जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी नेता संसद के करीब आने लगे, दिल्ली पुलिस के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को लाठी डंडा पैलेट गन से पिटाई किया गया। तब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति बदलने लगे। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ था, इसकी मुद्दा छोड़कर सीधे छात्रों और युवाओं के मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि दिल्ली पुलिस छात्रों के साथ बड़ी बर्ता दिखाएं, पैलेट गन चलाएं। शाम होते होते विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ तक कह दिए थे कि भारत की सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री मोदी हैं। कांग्रेस पार्टी तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और छात्रों के मुद्दा संसद की मानसून सेशन में उठाना शुरू कर दिए। अब इसी मुद्दे में बदलाव लाते हुए चढ़ावा चोरी का मुद्दा लिया है। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव लाते हुए कोई समय नहीं लगाते हैं। पहले छात्रों के मुद्दा उठाकर युवाओं के वोट बैंक अपने पाले में करने का प्रयास किए। अब चढ़ावा चोरी के मुद्दा उठाकर राम की भक्तों की भी वोट बैंक अपनी ही झोली की ओर खींचने का प्रयास किए हैं। तो विपक्ष की ऐसी राजनीति को समझना ये सबकी बस की बात नहीं है। बीजेपी पार्टी अयोध्या में राम को लाकर किस प्रकार राम पर अपनी राजनीति किए हैं, इसके बारे में हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब उसी राम पर विपक्ष अपनी किस प्रकार राजनीतिक चाल चले हैं, इसके बारे में सभी लोगों को समझना बस की बात नहीं है। 31 जुलाई को दिन संसद की मानसून सत्र की 10वें दिन पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर साधु की भेष में अपने हाथों में दान पेटी लेकर संसद भवन पहुंच गए। संसद परिसर में पप्पू यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हुआ था, उसी के विरोध में एक नाटक करके बताए थे कि चढ़ावा चोरी कैसे होता है। पप्पू यादव साधु की भेष में जमीन पर बैठ गए। राहुल गांधी समेत अन्य सांसद पप्पू यादव को चंदा दिए, मगर पप्पू यादव चंदा को दान पेटी में रखने की बजाय अपने जेब में रख लेते हैं। पप्पू यादव एक नाटक के तौर पर लोगों को बताने का यह प्रयास किए थे। इसी बीच पप्पू यादव अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़े सांसद कहे जाते हैं अवधेश प्रसाद के पैर भी छूते हैं।
लेकिन अब जो पप्पू यादव के विरोधी हैं उनका कहना है कि पप्पू यादव एक तो साधु के भेष में भगवा चोला पहनकर वो वहां पर वो जमीन पर बैठे दिखे। पप्पू यादव अपने हाथों में प्रभु श्री राम की भी तस्वीरें ले हुए थे। पप्पू यादव जब अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूते हैं तो प्रभु श्री राम की भी तस्वीर उनके पैरों में दिखाई देता है। ऐसा पप्पू यादव के विरोधियों का कहना है कि पप्पू यादव इस तरीके से वेशभूषा बनाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए हैं। भगवा वेश धारण करने वाले पप्पू यादव रविवार के दिन दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति चप्पल उठाकर पप्पू यादव पर फेंक दिए। पप्पू यादव के समर्थन वहीं पर उस व्यक्ति की जमकर पिटाई करते हैं। पप्पू यादव पर चप्पल से हमला करने वाले व्यक्ति का पहचान सुमित और हैप्पी नाम की व्यक्ति के रूप में हुआ है। दैनिक भास्कर के मुताबिक पता चलता है कि पप्पू यादव पर हमला करने वाले व्यक्ति यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी की नगर मंत्री हैं। पप्पू यादव आरोप लगाए हैं कि इनमें से एक व्यक्ति चाकू लेकर हमारी हत्या करने के लिए आए थे। पप्पू यादव साधु संतों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिए हैं। पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि कुछ साधु संत हमारी हत्या करवाने के लिए 51 लाख रुपए की सुपारी दिए हैं। शनिवार की रात पप्पू यादव के पत्नी दिल्ली स्थित आवास पर बजरंग दल की कार्यकर्ता और कुछ साधु संत उनके आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। पप्पू यादव पर जौन व्यक्ति चप्पल से हमला किए हैं उसकी पहुंच यूपी की सीएम से लेकर यूपी की डिप्टी सीएम तक है। पप्पू यादव कुछ तस्वीरें शेयर कर एक्स पर लिखे हैं कि पीएम साहब और गृह मंत्री जी बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दिया है। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर कांड में ऐसे हथियारों की संरक्षा के कौन कौन है? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो करवाइए हो। पप्पू यादव ये तस्वीरें शेयर कर दावा किए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के साथ जो दिखाई दे रहा है ये वही व्यक्ति हैं जो पप्पू यादव पर हमला किए हैं। अब यहाँ से केवल पप्पू यादव को ही गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पप्पू यादव पर हमला करने वाले भी व्यक्ति बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए। इसके विरोध में बजरंग दल की कार्यकर्ता और साधु संत उनकी आवाज के बाहर विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर यहीं पर कोई हिंदू व्यक्ति जो ना किसी बजरंग दल की कार्यकर्ता से जुड़े होते, ना किसी बीजेपी पार्टी से जुड़े होते, ना कोई साधु संत होते, और वैसे हिंदू व्यक्ति अगर पप्पू यादव का विरोध करते तब जाकर पप्पू यादव को 100 में से 100% गलत ठहराते हैं कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए हैं। लेकिन यहाँ पर वो विरोध करने के लिए भी आए तो बीजेपी से जुड़े लोग आए हैं। ऐसे में दोनों ही व्यक्ति का गलती दिखाई देता है। साधु संतों से भी आज मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पप्पू यादव की तरह एक व्यक्ति को हनुमान जी की वेशभूषा बनाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रोड शो के आगे नचाया गया, तब साधु संत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किए कि नितिन नवीन हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए हैं। साधुओं का किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर दोहरे मापदंड कैसे चलेगा? इसमें दोनों को ही गलती दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही एक ही रास्ते से गुजरकर एक ही जगह पर आते हैं। पप्पू यादव वो वह व्यक्ति हैं जो एक इंटरव्यू में कहे थे कि निर्दलीय चुनाव जितना या निर्दलीय सांसद बनना भगवान की बाप की भी औकात नहीं है। एक बात बोलूं, इंडिपेंडेंट एमपी बनना ये भगवान के बाप की भी औकात नहीं।
भगवान के बाप की भी औकात नहीं थी। कौन से भगवान के बाप? जिसको आप लोग झूठों का एक डेस्टिनी है, उसको अलग भगवान। अब उस इंटरव्यू में पप्पू यादव किस भगवान की बाप की औकात की बातें कर रहे थे, खैर ये तो अब वो वही जाने। पप्पू यादव कहते थे कि सड़क से लेकर संसद तक जनता के मुद्दा उठाएंगे, लेकिन जब पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे के अंदर खत्म करने की धमकी दिए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देना शुरू किए, तब पप्पू यादव सरेंडर बोल गए। ऐसे व्यक्ति लोकसभा की सांसद हैं जो पहले गैंग को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जब धमकी दिया जाता है तो उसके बाद खुद सरेंडर बोल जाते हैं।